बच्चों, पिछली क्लास में हमने हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियां यानी कि प्रिपरेशन की विधियां जानी थी कि एल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से और हेलोजन विनिमय द्वारा यानी कोनॉट फिंकलस्टीन या शॉर्ट रिएक्शन द्वारा हम कैसे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाते हैं, वो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले आप देख लीजिए। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एरीन्स, और हेलो एरीन्स में हमारे कोर्स में है क्लोरोबेंजीन। तो आप उसको बनाएंगे कैसे, उसके प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, तो आपको हेलो एरीन्स बनाने की विधियां जाननी है। तो सबसे पहला जो आपका विधि है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। पहली विधि है भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए, जो हमारी बेंजीन की रिंग होती है यानी कोई भी एरीन्स की जो रिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। ये जो रिंग होती है यहाँ पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व रिंग पर आपका हाई रहता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बेटा जी, उच्च होता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है। तो भैया अटैकिंग रीजेंट जो यहाँ पर होता है, अटैकिंग रीजेंट वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब कोई धनायन। तो बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो भैया बेंजीन रिंग पर जितने भी प्रतिस्थापन होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होते हैं, चाहे वो हेलोजनीकरण हो, नाइट्रीकरण हो, सल्फोनीकरण हो या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, राइट। तो बेंजीन रिंग पर जो भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो बेंजीन रिंग पर जितने भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होते हैं उनमें से आपके मुख्य हैं हेलोजनीकरण, दूसरा है भैया नाइट्रीकरण, ठीक है, और तीसरा है भैया सल्फोनीकरण, ठीक है, सल्फोनेशन, और चौथी है भैया फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ये बेंजीन रिंग की ऐसी क्रियाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होती हैं। तो बेंजीन या एरीन्स की रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आक्रमण कर सकता है। तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें
आक्रमण करने वाला अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बेंजीन रिंग पर जितने भी प्रतिस्थापन होते हैं, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट 2 तरह का होता है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। ये सब जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें पहले ही पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन्स बनाने की विधि। तो हमें हेलोजनीकरण कराना है भैया। तो जब भी हम बेंजीन रिंग पर हेलोजन की क्रिया कराते हैं, बेंजीन रिंग पर हेलोजन की क्रिया कराते हैं, तो वहाँ पर हमें हेलोजन वाहक की आवश्यकता पड़ती है। हेलोजन कैरियर, हेलोजन वाहक, आप यहाँ पर Fe या फिर FeCl3 या फिर AlCl3 या फिर अन्य कोई लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड, कोई भी आप यहाँ पर लुईस एसिड का प्रयोग करते हो। और ये जो अभिक्रिया कराई जाती है ये अंधेरे में कराई जाती है, अंधेरे में अभिक्रिया कराई जाती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशंस होता है, क्लोरीन वहाँ पर आपकी जुड़ जाएगी, वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा भैया HCl। ये जो सब्स्टिट्यूशंस होता है ये Cl+ द्वारा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल द्वारा हुआ है। ये सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, राइट। इसी तरह आप बेंजीन रिंग पर आप ब्रोमीन की क्रिया कराएंगे तो भी आपको यही कंडीशन रहेगी, सेम कंडीशन, सेम हेलोजन वाहक, और ब्रोमीन जाके बेंजीन की रिंग पर जुड़ जाएगी, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी। और क्या अलग हो जाएगा बेटा जी? HBr अलग हो जाएगा, राइट। इसी तरह आप यहाँ पर कोई दूसरी एरीन्स लेते हो, मान लीजिए टोल्यूइन मिथाइल बेंजीन, टोल्यूइन लिया आपने और उसमें आपने ब्रोमीन से क्रिया करा दी, सेम कंडीशन सेम उपस्थिति में। तो भैया टोल्यूइन क्या क्या देती है? ऑर्थो प्रतिस्थापी देती है और पैरा देती है। बेंजीन रिंग में 1,2 पोजीशन ऑर्थो होती है, 1,3 मेटा होती है, 1,4 पैरा होती है। तो भैया यहाँ पर जुड़ा है आपका CH3 मिथाइल, लगातार कार्बन पर यहाँ जुड़ जाएगा Br, ये जाएगा ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन, और एक बार Br जुड़ जाएगा कहाँ पर बेटा जी? पैरा पर जुड़ जाएगा, पैरा पर Br जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा पैरा ब्रोमो टोल्यूइन, और HBr आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप एरीन्स पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस द्वारा, जिसमें हेलोजनीकरण द्वारा आप आसानी से हेलो एरीन्स बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी विधि आती है बेटा जी, दूसरी विधि आपकी आती है, वो है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन द्वारा, सैंडमायर रिएक्शन द्वारा। तो सैंडमायर रिएक्शन से आप जो है हेलो एरीन्स बना सकते हैं, सैंडमायर रिएक्शन से। तो उसके लिए बेटा जी पहले आपको अपनाना पड़ता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करानी पड़ती है। पहले डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन आपको पहले जाननी पड़ेगी। जब आप डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करा लेते हैं उसके बाद आप सैंडमायर रिएक्शन कराते हैं। इसमें आप क्या करते हैं? एनिलीन की आप नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं। कैसे? नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, वो भी 0 से 5 डिग्री C के बीच। जब आप एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं 0 से 5 डिग्री C पर, तो भैया डाईएजोनियम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड साल्ट बनता है। क्या बनता है? क्लोराइड साल्ट बनता है बेटा जी। इसी को आप कहते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, यानी डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। चलिए इस क्रिया को अब देखिए, जो नाइट्रस अम्ल होता है आपका, जो नाइट्रस अम्ल है वो आपका नाइट्रस अम्ल क्या है बेटा जी? अस्थायी है। तो ये नाइट्रस अम्ल तो आपको मिलता नहीं है लैब में, HNO2। ये कैसा है? अनस्टेबल होता है बेटा जी, अनस्टेबल होता है। जब भी आप कहीं भी नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करानी होती है तो आप उसके लिए क्या मिलाते हो?
सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl का मिश्रण मिलाते हो, सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण मिलाते हो, तो ये बन कर के यहाँ पर नाइट्रस अम्ल बन के इन C2 रिएक्ट कर लेता है। इन C2 यानी तुरंत बन के क्या कर लेता है भैया, रिएक्ट कर लेता है। इन C2 प्रिपेयर किया जाता है। आप यहाँ नाइट्रस अम्ल को सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण द्वारा बनाते हो, राइट। तो अब आपको एनिलीन लेना है। एनिलीन का आप विलयन बना लेते हैं हम, ये प्रैक्टिकल भी आपको कराते हैं, ये प्रैक्टिकल भी आप लैब में करते हो भाई। देखिए आप इसके लिए क्या करते हैं कि एनिलीन का आप HCl में विलयन बना लेते हो, HCl में एनिलीन का विलयन बना लेते हो, उसको ठंडा करते हो बर्फ द्वारा, और NaNO2 का विलयन भी बर्फ द्वारा ठंडा करते हो। फिर दोनों को मिला देते हो और फिर बर्फ से ठंडा करते हो, तो वहाँ पर आपको पीले रंग के क्रिस्टल बनते हैं, अवक्षेप बनता है, क्रिस्टल पीले रंग का अवक्षेप, उसको छानकर आप अलग कर लेते हो, वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। इस तरह से लैब में जो है ये रिएक्शन कराई जाती है। तो भैया एनिलीन पर आपको क्रिया करानी है नाइट्रस अम्ल की, नाइट्रस अम्ल की क्रिया होगी। अब ये नाइट्रस अम्ल कैसे आया है, कैसे आया है, ये NaNO2 और HCl द्वारा ये आया है, और ये क्रिया 0 से 5 डिग्री C यानी बर्फ में कराते हो आप, बर्फ की उपस्थिति में। तो अब आपको ये यहाँ पर बनेगा N2, ये बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा N2 प्लस Cl-, ठीक है। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नाम है बेटा जी, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे आप बेंजीन के अधिकांशतः यौगिक बना सकते हो, अधिकांशतः एरोमेटिक बेंजीन के यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हो इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो ये रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आप इसका जल अपघटन करा दें तो फिनॉल बन जाएगा। इसमें सेंडमायर रिएक्शन लगा दें तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। इसमें गाटरमान रिएक्शन लगा दें तो भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। तो भैया बहुत ही मोस्ट है ये। एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है 0 से 5 डिग्री C पर, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये अभिक्रिया डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इतनी रिएक्शन को आप डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें सेंडमायर और गाटरमैन रिएक्शन लगाएंगे। आप जान गए हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, वो आपने बना लिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हम यहाँ पर क्रमशः सेंडमायर गाटरमैन इस तरह से रिएक्शन लगाते हैं भाई, समझिएगा बात को। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण बन चुका है, ये आपका N2 प्लस और Cl-, यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब आप इसकी क्रिया कराएं CuCl और HCl से, कैसे क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से क्रिया कराएं भाई, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ Cl है, Cl यहाँ पर जुड़ जाता है, जाके बन जाएगी क्लोरोबेंजीन और प्लस अलग हो जाएगा भैया N2 नाइट्रोजन और HCl। ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गई, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, राइट, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह आपने फिर लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव और Cl-, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया आपने N2Cl, N2 प्लस का है, Cl यहाँ माइनस, ऐसे दर्शाना या N2Cl लिख सकते हो। अब आपने यहाँ पर रिएक्शन करा दी भैया CuBr से और HBr से, बस क्लोरीन ब्रोमीन, इससे आप क्रिया करा सकते हो HBr से। तो अब यहाँ ब्रोमीन आ जाएगी, क्या बन जाएगी भैया, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। यहाँ पर जुड़ जाएगा Br ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन अलग हो जाएगी N2, ये Br यहाँ से जुड़ गया, ये H निकलेगा HCl, यहाँ पर ये HCl अलग हो जाएगा।
तो अब ये क्या बन गई बेटा जी, ये बन गई आपकी ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बन गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की क्रिया करा देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाती है, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की क्रिया करा देते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाती है। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, सैंडमायर रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सैंडमायर रिएक्शन कहलाती हैं। इनको आप सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हो भैया, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हो, राइट। ये आपकी सैंडमायर अभिक्रिया है, ठीक। अब इसके बाद इसी में ये आपने फिर से लिया भैया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, आप यहाँ कहीं भी N2Cl जोड़ सकते हैं। तो ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। अब आपने यहाँ पर CuBr की जगह या CuCl की जगह केवल Cu का यूज किया, Cu और HCl। इसका अगर आप यूज करते हैं तो भी आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर जाके क्लोरोबेंजीन बन जाएगी और क्या अलग हो जाएगी बेटा जी, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। इसी तरह आपने फिर से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण लिया और आपने कॉपर की उपस्थिति में ये क्रिया जाके करा दी HBr से। तो जब HBr से कराओगे तो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। इस क्रिया को आप कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। क्या कहते हो भाई, गाटरमान रिएक्शन कहते हो, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया। ये क्रिया है आपकी गाटरमान अभिक्रिया, ये गाटरमान रिएक्शन है भाई, ठीक है। इसके बाद ये तीसरी है आप जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फिर से लिया आपने N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और इसकी आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया करा दी पोटेशियम आयोडाइड विलयन से, Ki विलयन से, तो भैया आयोडोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आई जुड़ जाएगा यहाँ पर, आयोडोबेंजीन बन जाएगी और अलग हो जाएगा भैया KCl। क्या अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, N2 अलग हो जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगी। आयोडोबेंजीन इस तरह से आप Ki विलयन से बना सकते हो, राइट। इसके बाद भैया आपने फिर से लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया। अब आप यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं HbF4 से, बोरो अम्ल, टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4 से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल, इसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ये जाके आपकी क्रिया होगी कुछ इस तरह से बनेगा भाई। ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर आपका N2 प्लस का है, ये प्लस का रहेगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा HCl के रूप में, HCl अलग हो जाएगा यहाँ पर, बाकी यहाँ पर BF4 जुड़ जाएगा, BF4 नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम बोरोफ्लोराइड, क्या पढ़ेंगे इसे, बेंजीन डाइएजोनियम बोरोफ्लोराइड। आप अब इसको क्या कर देंगे, गरम कर देंगे, गरम कर देंगे भैया तो यहाँ पर आपकी फ्लोरीन आ जाएगी, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी और प्लस अलग हो जाएगा आपका नाइट्रोजन N2 और अलग हो जाएगा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इस क्रिया का नाम है भैया बाल्ज-सीमैन अभिक्रिया। ये क्रिया अब जरूर ध्यान रखना है आपको, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया है ये, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो देखिए आपने ओपन चेन में फ्लोरीन लाया था हेलोजन विनिमय द्वारा, स्वाट रिएक्शन द्वारा। आप बेंजीन रिंग पर फ्लोरीन लाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण की HbF4 से रिएक्शन करा के फिर उसको गर्म करके, तो ये रिएक्शन है आपकी बाल्ज-सीमैन अभिक्रिया। तो आपने बेंजीन से डायरेक्ट बनाया हेलो बेंजीन को, इसके बाद आपने सैंडमायर और गाटरमान रिएक्शन बाल्ज-सीमैन रिएक्शन से बनाया, राइट। अब इसके बाद आप इसमें बोरोडीन हंसडीकर भी लगा सकते हो सिल्वर लवण द्वारा, बोरोडीन हंसडीकर अभी हमने बताई थी पिछले क्लास में। और इसके अलावा आप फिनॉल से भी बना सकते हैं, फिनॉल से OH हटा देंगे, OH आप हटा सकते हैं PCl5 द्वारा। सपोज डेट फिनॉल दिया है भाई, फिनॉल
इस तरह से बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर OH जुड़ा है, तो आप ये फिनॉल है, आप जब इसकी क्रिया PCl5 से करा देते हो तो ये आपका OH हट जाता है, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। यहाँ Cl जुड़ जाएगा और ये आपका अलग हो जाएगा POCl3 और HCl। इस तरह से आप फिनॉल से बना सकते हैं। और आपका जैसे C6H5COOAg है, मतलब कि बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, इसमें आप ब्रोमीन की क्रिया वही बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन लगा के आप C6H5Br ब्रोमोबेंजीन और प्लस ये CO2 प्लस AgBr बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन से भी आप बना सकते हैं हेलोएरिन्स। फिनॉल से बना सकते हैं, बोरोडीन हंस डीकर से बना सकते हैं, राइट। तो चलिए ये आपकी हेलोएरिन्स बनाने की विधियाँ थी। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। Can anybody out there hear me?